स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। आज मैं जो आपको पेड़ दिखा रहा हूँ ये बहुत ख़ास है। एक तो ये बहुत पुराना पेड़ है ही, और ये पेड़ जिस स्पीसीज़ का है उसको ग्रो करने में बहुत समय लगता है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। तो इतना बड़ा पुराना मैग्निफिसेंट पेड़ मिलना इस स्पीसीज़ का बहुत ख़ास बन जाता है। आज मैं जिस पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ उसका साइंटिफिक नाम है मनिलकरा हेक्सांड्रा, और इसको पहले मिमूसोप्स हेक्सांड्रा भी कहते थे, लेकिन आज साइंटिफिक नाम जो एक्सेप्ट किया जाता है वो है मनिलकरा हेक्सांड्रा। ये पेड़ जो है ये बहुत ख़ास पेड़ है क्योंकि इस पर जो फल आते हैं उसको हिंदी में खिरनी कहते हैं, और गुजरात और बाकी लैंग्वेजेस में इसको रायन भी कहा जाता है, रायन। ये फल बहुत पॉपुलर हुआ करते थे इंडियन समर्स के, लेकिन आज ये बहुत निगलेक्टेड फल बन चुके हैं इंडियन समर के। देखिए पेड़ बहुत मैग्निफिसेंट है, एवरग्रीन है, इसकी छाया जो है पूरे साल हमको मिलती है, और इस पर बहुत सारे, देखिए इतना पुराना है कि वाइल्ड लाइफ को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे ही गर्मियाँ भारत में आती हैं, जैसे ही तेज़ धूप सर पर होती है, तो बहुत सारे फ्रूट्स, तरह तरह के फ्रूट्स मार्केट में मिलना शुरू हो जाते हैं। ये फ्रूट्स जो है हमको गर्मी से थोड़ा छुटकारा देते हैं, समर्स को थोड़ा एन्जॉयबल बनाते हैं। लेकिन मैं जिस फ्रूट की बात कर रहा हूँ, खिरनी या रायन, ये आपको सुपर मार्केट्स में नहीं मिलेगा। फ्रूट सेक्शन जो सुपर मार्केट्स में होते हैं वहाँ पर नहीं मिलेगा, या आपको किसी वेंडर के पास नहीं मिलेगा। ये फल बहुत ही इसकी एक नीश मार्केट बोल सकते हैं, क्योंकि फल जो ज़्यादातर डोमिनेटेड होता है ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप, मेलन, मैंगो। लेकिन ऐसे नेट जिस फ्रूट की बात मैं कर रहा हूँ ये आपको मिलेगा प्लेग्राउंड्स में, जहाँ पर बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चों को शायद इस फ्रूट का आज भी वैल्यू है और उनको इस फ्रूट की स्वाद को आनंद लेना आता है। बहुत ट्रेडिशनल फ्रूट है, इंडियन समर से बिल्कुल निगलेक्टेड फ्रूट है। तो मैं जिन ट्रेडिशनल फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ उनमें जामुन, करौंदा, गुंदा, फालसा, ये बहुत पॉपुलर हुआ करते थे पहले के ज़माने में। और मैं बात कर रहा हूँ हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की, जब वो छोटे हुआ करते थे, जो आज 50-60 साल की उम्र है। आज भी ये फल मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत कम दिखाई देते हैं। मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि ये पेड़ इतना कम क्यों हो रहा है, इसके फल ज़्यादा क्यों नहीं बिकते हैं। लेकिन मैं जिस फल की बात कर रहा हूँ जो खिरनी या रायन है, ये तो वन ऑफ द लीस्ट नोन फ्रूट है इंडियन मार्केट्स का, क्योंकि इनको गोल्डन येलो बेरीज भी कहते हैं। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मई महीने के आसपास आते हैं, जब धूप जो है, गर्मियों की धूप बहुत तेज़ होती है। और ये साथ ही साथ ये अकेले नहीं बिकते, इनको साथ में आप देखोगे हमेशा दूसरे फ्रूट्स के साथ ये बिकते हैं, जैसे कि डार्क पर्पल जामुन। और इनका एक एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये फल पकता है वैसे ये बहुत स्वीट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। और जहाँ तक ये रॉट होने का जब लेवल आता है, उस लेवल तक तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है, और वहाँ पर लोग इसको बहुत स्वाद से खाते हैं। और खिरनी जो है इसको सिलोन आयरनवुड कहते हैं इस पेड़ को। इसका साइंटिफिक नाम है मनिलकरा हेक्सांड्रा। इसको पहले मिमोसुप्स हेक्सांड्रा के नाम से भी जानते थे। बहुत स्लो ग्रोइंग ट्री है, और इसका वुड लोग बताते हैं कि बहुत प्राइज्ड होता है, बहुत मजबूत पेड़ लकड़ा होता है इसका, जो बिल्डिंग और रोलर मिल्स में यूज़ होता था। प्रदीप कृष्ण अपने बुक में लिखते हैं कि जो 500 वर्ष से अधिक पुराने दिल्ली में पेड़ हैं वो सारे खिरनी के हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी आयु वाला पेड़ होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारी नेटिव प्रजातियों के लिए। ये पूरे इंडिया में ग्रो होता है, और जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, श्रीलंका, जहाँ पर इसको पल्लई या पल्लू कहते हैं, इसकी जो येलो बेरीज होती है वो आइलैंड नेशन जो है वहाँ पर स्लॉथ बेयर्स बहुत एंजॉय करते हैं, और इनकी जो राइपनिंग सीज़न होता है इस पेड़ का, अनऑफिशियली वहाँ पर बेयर वॉचिंग सीज़न के नाम से जानते हैं। तो समझ सकते हैं हम कितना इम्पॉर्टेंट पेड़ है। अब अगर मैं फ्रूट की बात करूँ तो फ्रूटिंग इसकी अप्रैल में होती है। खिन्नी इसकी जो बहुत समानता होती है, नीम का जो फल होता है जिसको निबोली कहते हैं, उसकी तरह दिखाई देता है ये फल। और इसका जो इस फ्रूट को हम बहुत अंडर यूटिलाइज्ड मानते हैं, पूरे ही सब ट्रॉपिक और एरिड रीजन का बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है।
खिरनी की जो नेचर होता है वो गर्म होता है शरीर के लिए, तो खिरनी के फल सूखने के बाद बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, किशमिश की तरह और ज़्यादा मीठे लगते हैं। खिरनी फ्रूट्स बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल है और ये दूसरे फलों के साथ जो ट्रेडिशनल फ्रूट है उनके साथ मिलता है, जैसे फालसा, खिरनी, गुंदा, जंगल जलेबी, ये सारे साथ। अगर हम बात करें इस स्पीसीज़ की मनिलकरा हेक्सांद्रा, तो ये बिलोंग करता है सेपोतेसी फैमिली यानी चीकू फैमिली। अभी चीकू का पेड़ हमको पता है, मनिलकरा जपोता, ये सेंट्रल अमेरिका का पेड़ है। चीकू आज भारत में नेचुरलाइज हो चुका है और इसकी खेती खूब की जाती है। एक क्लियर टेस्ट कनेक्शन है दोनों ही फलों में, खिरनी और चीकू दोनों में एक फ्रूटी स्वीटनेस होता है, लेकिन खिरनी जो है वो छोटा होता है साइज़ में और लेस फ्लैशी होता है। और यही एक कॉमन चीज़ देखी गई है जो ज़्यादा पॉपुलर फ्रूट्स नहीं हैं उनमें, कि उनमें वो साइज़ में छोटे और लेस फ्लैशी होते हैं, तो उनमें उसमें खाने के लिए ज़्यादा नहीं होता। शायद ये एक कारण है कि ये इतने पॉपुलर नहीं है। और दूसरी ओर दूसरे फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा इजीली ग्रो कर पाते हैं हम, और उनको निकालना भी इजी होता है। इन फ्रूट्स को पॉपुलरली समर बेरी भी कहा जाता है। मनिलकरा हेक्सांद्रा को, इनके फ्रूट्स को राजफल भी कहा जाता था, क्योंकि राजा महाराजाओं में काफ़ी विशेष गुणों के कारण काफ़ी प्रचलित हुआ करता था। समर सीजन का एक फ्रूट ट्री है ये, और इसके जो फल होते हैं बहुत मीठा होता है। इसके बीज दिखने में चीकू के तरह होते हैं, चीकू के बीज जैसे, लेकिन ये साइज़ में छोटा होता है। बहुत न्यूट्रिशियस और डिलीशियस इनके फ्रूट्स होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज से भरे होते हैं। लीव्स को अगर देखें तो लेदरी, इसके लकड़े को देखें तो हार्डवुड है। प्लांट्स को केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके नंबर बहुत कम होते जा रहे हैं। इनके फ्रूट एडिबल तो है लेकिन अवेलेबल नहीं है रेडिली, पेरिशेबल होने के कारण। एशिया में इन प्लांट्स का ओरिजिन है। मेडिसिनल यूज़ में फ्रूट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन ए से भरपूर होते हैं। बार्क भी पूरे माउथ में जो प्रॉब्लम होती है, गम ब्लीडिंग, माउथ अल्सर, उसमें इस्तेमाल होता है। चीकू फैमिली सपोतेसिए फैमिली का मेंबर है और एक पेरिनियल ट्री होने के कारण पूरे साल ये आपको छाया देता है। और वेल ब्रांच्ड लीफ इसके सिंपल, एंटाई और एक्यूट होते हैं। वुड बहुत हार्ड होता है और टिपिकल ब्लैकिश लॉन्जिट्यूडनल इस पर फिशर्स हमको बार्क में दिखाई देते हैं। बहुत खूबसूरत इसकी कैनोपी होती है और ब्रांचेस भी बहुत मजबूत। जानकर बहुत खुशी होती है कि इसके ना सिर्फ फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, और एक कारण जो हम इसको ग्रो कर सकते हैं वो इसकी बार्क। इसका बार्क का इस्तेमाल गम डिजीजेस को फाइट करने में करते हैं। खिरनी प्लांट का जो रूट स्टॉक होता है उसको ग्राफ्टिंग, चीकू प्लांट्स की ग्राफ्टिंग में किया जाता है, क्योंकि इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होता है इस प्लांट का, और सापोता की ग्राफ्टिंग में इस्तेमाल होता है। साथ ही में अगर हम देखें कि चीकू का जो जर्मिनेशन एबिलिटी है वो भी कम होते जा रहा है उनके सीड्स का, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोनों सेम फैमिली के मेंबर हैं। अब अगर मैं बात करूं कि क्यों इनका एक्सटिंक्शन के पीछे का रीज़न क्या है, इतने एंडेंजर्ड क्यों है ये, तो स्लो ग्रोथ है एक तो, दूसरा लेस प्रॉफिटेबल फ्रूट है, फार्मर्स इसको प्रेफर नहीं करते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको नहीं प्लांट करता है, ना प्रमोट कर रहा है, प्लांट बहुत स्लो ग्रोइंग है, जर्मिनेशन जो है इसकी बहुत पुअर होती है, तो इनको पौधे की जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती और वो नष्ट हो जाती। अगर इनको अर्ली स्टेज पर प्रोटेक्शन नहीं मिली तो यूजुअली क्या होता है, जो एनिमल्स है छोटे, गोट, शीप, ये इनको खा जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको प्रोपोगेशन, प्लांटेशन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, फार्मर्स इनको नहीं लगा रहे क्योंकि ये प्रॉफिटेबल क्रॉप नहीं है, और इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से ये पेड़ जो है वो रेयर होते जा रहे हैं। ये कैश क्रॉप नहीं है बेसिकली। इसके फ्रूट को आप स्टोर करके नहीं रख सकते लॉन्ग अप्रिशिएबल ड्यूरेशन के लिए, ना ही इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंबी दूरी के लिए। तो इन्हीं कारणों से ये बहुत कम दिखाई देते हैं मार्केट में, और इसको जब भी मार्केट में बेचेंगे तो एक बर्फ़ की सिल्ली चाहिए तो ये पेरिश ना हो। तो इनको कंजर्व करने का एक ही तरीका है, हम इनको अपने लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और क्योंकि एक हेरिटेज है हमारी इंडियन फ्लोरा की, तो इसको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक जो वरिंग फैक्ट है वो है कि ये रेड डेटा बुक जो होती है उसमें एक एंडेंजर्ड प्लांट के तौर पर लिस्ट किया गया है।